आज की जो चर्चा है 2-3-4 बिंदुओं पर मुख्य तौर पे है और एक कॉल वो बातचीत जो हुई है कॉल पर वो अभी आप सुनेंगे। जिन्होंने कॉल किया था वो शिक्षा मित्र हैं और बीएड भी उन्होंने कर रखा है और साथ ही वो टेट भी पास हैं और जो 2011 में भर्ती आई थी 72,000 वाली उसमें वो आवेदक भी रही हैं। उनका सिलेक्शन 72,000 में भी हो गया था और उनका शिक्षा मित्र समायोजन भी हो गया था, तो उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। उन्होंने कुछ गलतियां की, अब उन्हें एहसास पछतावा या जो भी कह लें वो सब कुछ है, लेकिन वही है कि चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। खैर वो समय निकल चुका है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम लोग जो है जो आजकल स्कूल मर्जर हो रहे हैं इनसे डिटेल में चर्चा हुई है। अखबार में जो न्यूज़ आया है वो भी कोशिश करेंगे कि हम आपको इसमें वो अखबार का न्यूज़ जो है लगा दें और ताकि आप उस न्यूज़ को भी देख लीजिए जो जिस पर चर्चा हुई है। उस पर अलग से हम एक वीडियो भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो संक्षेप में बता दें कि आपने थंबनेल पर देखा है शिक्षा में समायोजन उत्तराखंड मॉडल। तो जितने भी संविदा शिक्षक हैं जहां कहीं भी हैं वो जो 5 साल 10 साल 20 साल से जो योजनाएं चल रही हैं वो योजना बंद किए जा रहे हैं। अब उनको किसी न किसी रास्ते से परमानेंट किया जा रहा है जो भी योग्यता पूरी रखते हैं। तो ऐसे ही यूपी के अंदर जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो योग्यता रखते हैं, उनकी योग्यता पूरी है और यूपी गवर्नमेंट लगातार तैयारियां कर रही है और जल्द ही सुपर टेट आने जा रहा है। सुपर टेट भी आएगा और शिक्षा में जो टेट सी टेट पास हैं उनका समायोजन भी होगा और जो बीएड बीटीसी डीएलएड हैं टेट सी टेट पास वर्षवार नियुक्ति उनका भी होगा। तो सुपर टेट बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं, सुपर टेट भी आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं जिनके पास कोई और अवसर नहीं है वो हर हाल में तैयारी करते रहें और ऐसा नहीं है कि शिक्षा में तैयारी ना करें, वो भी तैयारी करते रहें और जो अन्य लोग वर्षवार के लिए हम बताते हैं वो भी तैयारी करते रहें। सुपर टेट सबको तैयार करना है, वही पढ़ाई फिर आपका हर जगह काम आएगा क्योंकि उत्तराखंड मॉडल से जब शिक्षा में समायोजन होगा या फिर वर्षवार नियुक्ति जो टेट सी टेट पास ही होगी उसमें इंटरव्यू और डेमो होना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये मान करके चलिए आप ये कंपलसरी है और ये होगा ही। तो आपको पढ़ाई हर हाल में करना है, तैयारी तो हर हाल में करना है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और तैयारी के लिए हमने बुक्स भी प्रोवाइड करा दिया है आपको, हमने एक वीडियो डाला है कल, आप उसको देख लीजिए। क्लास 1 से क्लास 12 तक की सभी किताबें फ्री में, एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको आपके मोबाइल में ही मिल जाएंगी। एक ऐप हमने बताया है, वो वीडियो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। तो आज चर्चा करेंगे, चल पहले तो शिक्षा मित्र के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि शिक्षा में समायोजन होने वाला है, लेकिन उससे पहले सुपर टेट आएगा। सुपर टेट के आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद शिक्षा में समायोजन भी होगा टेट सी टेट पास वालों का। तो जो लोग टेट या सी टेट नहीं पास हैं अगला सी टेट जैसे ही आता है पास कर लें। बीएड की बात करें तो एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है और लागू होने जा रहा है, गजट आने वाला है। गजट आ जाने के बाद ये लागू हो जाएगा तो बीएड प्राइम वैलिड हो जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध नियुक्ति होगी वर्षवार और सुपर टेट भी ये गजट आने के बाद ही आएगा। तो बीएड वाले बेफिक्र रहें और तैयारी करते रहें और वर्षवार नियुक्ति होगी 2 लाख पदों पर चरणबद्ध 2011 से 2018 तक वालों को लिया जाएगा। उसमें वो हम लगातार बताते रहते हैं, जो लोग नए हैं पुराने ऑडियो भी जा करके सुने, बहुत सारे लोगों को फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 2011 वालों के बारे में। तो जब वर्षवार नियुक्ति होगी 2011 से 2018 तो इसमें सर्वप्रथम 2011 वालों को मौका मिलेगा। तो 2011 वाले सबसे पहले तैयार रहें, कोई आपको एक्सपीरियंस का टाइम नहीं मिलेगा कि किसी का हो जाए तो फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि उनका क्या हुआ कैसे हुआ वो जानने का मौका मिले ताकि आप तैयार हो सकिए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे 2011 में अचानक से आपको टेट देना पड़ा था, ऐसे ही अचानक से आपको जो भी इंटरव्यू होगा या जो कुछ भी होगा वो देना ही पड़ेगा, फिर आप बाद में पछताते रह जाएंगे। इसलिए तैयारी अभी से करते रहिए। बुक्स जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, बुक्स लेकर के पढ़ाई करते रहिए। कम से कम कक्षा 8 तक की सारी किताबें तो पढ़ ही जाइए, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। तो बात हो गई शिक्षा मित्र की, बात हो गई वर्षवार नियुक्ति की, थोड़ी सी बात हो गई 2011 वालों की। कल हमने वीडियो डाला है बुक से रिलेटेड, वो भी हमने बता दिया, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए और वो ऐप डाल लीजिए। और जिनसे बातचीत हुई है ये शिक्षा मित्र वर्तमान में हैं, एक विद्यालय में हैं,
इनसे डिटेल में चर्चा हुई है। विद्यालय जो आजकल मर्ज हो रहे हैं उसको लेकर के, जिस पर चर्चा बनी हुई है, और कुछ लोग इसको रुकवाने के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन वो हार गए कोर्ट से। अपनी हार को वो कहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। तो क्या है सच्चाई ये स्कूल मर्जर का, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारी चीज़ें आज डिटेल में चर्चा हुई हैं। इसके बाद अलग से भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग इसको समझिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रही है। अब विद्यालय एक क्लस्टर के रूप में बनाए जाएंगे और गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ परिवर्तन करने जा रही है। अपनी बसें चलाएगी, बच्चों को घर घर से उठा कर, जैसे प्राइवेट वाले लेकर के जाते हैं, ऐसे ही घर घर से बच्चों को लेकर के स्कूल में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनका स्कूल दूर हो रहा है तो कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए साधन भी प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, ताकि वो बच्चे घर से स्कूल तक पहुंच सकें। तो बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। अगर आप अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो जो नए स्कूल अब बनने जा रहे हैं, जो PM श्री और जो है CM राइज, इस तरह के स्कूल जो बन रहे हैं, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, इनमें आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनमें जॉब पाना आपके लिए टफ होगा, पा भी जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए आप जानिए, अपडेट रहिए और पूरी न्यूज़ जानिए। लोगों का सुन करके सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए कि स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाता है, कैसे आप लोगों को भ्रमित किया जाता है, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। और शिक्षा मित्र और वर्षवार नियुक्ति वाले, ये सारे लोग पूरी बात बड़े ध्यान से सुने। शिक्षा मित्र खास तौर पे बहुत सारे सवाल इन्होंने इम्पोर्टेंट सवाल किए हैं। आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से अंत तक आपको पूरी बातचीत सुनना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको हर शिक्षा मित्र तक ये सब कुछ पहुंचाना है। और सिर्फ शिक्षा मित्र तक ही नहीं पहुंचाना है, ये आज की वीडियो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर सहायक अध्यापक, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक, हर BSc, ABSc, BO, जितने आपके अधिकारी हैं उन तक पहुंचाइए। सबको बताइए, जो नेता बने हैं चंदा चोर, उन तक पहुंचाइए। सच्चाई से सबको वाकिफ़ कराइए कि ये जो मर्ज की झूठी कहानी फैला रहे हैं लोग, वो सब जो है बंद करें। और कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। मर्ज जो होना है वो होगा, क्योंकि ये नियम जो है बड़ा अच्छा ही प्लान किया गया, नियम नहीं प्लान कहेंगे, बड़ा अच्छा ही प्लान किया गया है क्लस्टर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है उसी के अनुरूप हो रहा है। MP में भी हो रहा है, और क्या क्या हुआ है MP में वही अब UP में भी होने जा रहा है। हम हमेशा कहते हैं जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वो एक राज्य में अगर हो रहा है तो अन्य राज्यों में भी होगा। तो MP में हो चुका है और हो भी रहा है, वही अब UP में भी शुरुआत हो गई। इस मामले में MP आगे है, कुछ मामलों में UP आगे, कुछ मामलों में MP आगे, कुछ मामलों में उत्तराखंड आगे, कुछ मामले में बिहार आगे है। हर जगह जहाँ जैसी परिस्थिति है वहाँ पर वैसे काम हो रहे हैं। तो आप लोग जो है इन चीज़ों से नेगेटिव ना होइए, सच्चाई से वाकिफ़ होइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है। और अभी सारी बातचीत आप सुनेंगे, और सामने हम अखबार का वो इमेज लगा देंगे, उसको भी आप देखिएगा। और अभी सामने ब्लिंक भी कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो ये पेपर कटिंग अभी यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा आपको। हम ये अलग से इस पर वीडियो जब बनाएंगे उसमें आप बड़ा करके हर चीज़ दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको सच्चाई और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरी बात तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ बताया गया है। इस अखबार में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ पढ़ करके हमने सुनाया है, चर्चा किया है। तो सब कुछ सुनिएगा। और अन्य शिक्षा मित्र जो ये वीडियो देख सुन रहे हैं वो थोड़ा सा तो अपने अंदर बुद्धि लाएं कि देखिए एक ये भी शिक्षा मित्र हैं और किस तरह से बात कर रही हैं, कितनी सुलझी हुई हैं, हर चीज़ पर चर्चा कर रही हैं। और अपने आसपास जो इन्होंने देखा है वो सब भी अपना अनुभव शेयर कर रही हैं, बता रही हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं जो हम बता रहे हैं। तो आसपास जो कुछ देख रही हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इतने तो आप लोग समझदार बनिए कि समझदारी के साथ, कम से कम हम हर वक्त नहीं ना सही, लेकिन हमसे बात करते वक्त समझदारी के साथ बात कीजिए। और शिक्षा मित्र के लिए नहीं, हम अन्य के लिए भी कह रहे हैं, BEd BTC DLED भी कॉल करते हैं ये लोग भी। तो इतने गिरे स्तर पर बात करते हैं, इतनी घटिया बातें करते हैं, इतने निम्न स्तर की बातें करते हैं। कभी कभी तो इन पर भी लगता है कि इनसे अच्छे तो शिक्षा मित्र हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र बहुत अच्छे हैं, जैसे जिनसे बात हुई ये बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही समझदार, और इनकी जितनी तारीफ़ करें कम है। तो ये बहुत ही अच्छे शिक्षा मित्र हैं और इन्होंने BEd भी किया है, TET भी पास हैं। तो जो है आप पूरी बातचीत सुनिएगा। और बहुत सारे शिक्षा मित्रों को डाउट होगा, पहले भी उन्होंने गलतियां की हैं, कभी किसी भर्ती में गए, किसी में नहीं गए, बाद में पछताना पड़ा। इन्होंने भी ये गलती किया था,
फिर बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अवैध समायोजन में फंस करके इन्होंने गलती कर दिया। देखिए, सच्चाई से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको गुमराह कर देंगे। जब आप पहले से नहीं जानते रहेंगे तो ऐन वक्त पर कोई कुछ भी कहेगा, आप उसे मानने को मजबूर होंगे। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्हें पहले से हर चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण होता क्या है कि ऐन वक्त पर इन्होंने जिससे सलाह मांगा, उन्होंने जो बता दिया उसी बात को इन्होंने सच मान लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये गलत फैसला ले लें और जिसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ा। तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं जिनका खामियाजा मतलब जिनकी भरपाई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सालों जो है उसको परिणाम को झेलना पड़ रहा है इनको। खैर, अब थोड़ा सा वक्त और है। संभावना यही है कि जो कहा जा रहा है नवंबर से मार्च के बीच में ये सब कुछ उम्मीद की जा रही है कि उसी बीच में, या अगर थोड़ा बहुत कभी विलम्ब होता भी है 2-4 महीने 6 महीने, तो भी उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा है, ऐसे आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, कोई भी तो दिक्कत नहीं है। बस हर चीज़ धैर्य से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए, अपना काम धाम करते रहिए और अपडेट रहिए और तैयारी करते रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। फर्जी लोगों से, फालतू लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं। तो सारी बातचीत आप ध्यान से सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे, वीडियो को खूब शेयर करेंगे। ये वीडियो शेयर होना ही चाहिए हर हाल में, हर किसी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज बहुत चर्चा हुई है डिटेल में। तो शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो और चले जाते हैं सुन कर सारी बातचीत, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल जो बना है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है आप छोड़ देंगे तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बगल में जो बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट जरूर से कर लीजिएगा। और सामने हमारा नंबर, हम नंबर इसीलिए देते हैं कि नंबर सेव कर लीजिए, आप कभी भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। इस नंबर पर पहले हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर अपने बारे में लिख करके। व्हाट्सअप पर बहुत सारे ग्रुप भी चलते हैं, उनका लिंक भी मांग सकते हैं आप, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। बहुत सारे PDF वगैरह वहीं शेयर किए जाते हैं। और कॉल पर बात करने के लिए आप समय लेकर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, और कल वाला भी वीडियो ज़रूर से देखना है, उसमें बताया गया कैसे फ्री में सारे बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर, मैं आपकी डेली वीडियो सुनती हूँ हम्म। और सर मैं 2011 टेट दी हूँ। ठीक है। 2011 टेट पास हूँ हम्म। और सर शिक्षा मित्र भी हूँ। तो वर्तमान में आप शिक्षा मित्र भी हैं। और सर मेरा नंबर आ गया था 2011 में 72,825 में, हम्म। लेकिन तभी मैं शिक्षा मित्र में परमानेंट हुई थी। हम्म। तो सबने कहा कि आप ये ज्वाइन मत करिए, आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब उसके उसमें जो बाद जो 10% सीटें आप लोग के लिए आरक्षित की गई थी। नहीं सर, 10% में नहीं किया था मैंने, तो डायरेक्ट किया था सर, अच्छा, फ्रेश में। डायरेक्ट में फ्रेश में गई थी तो, लेकिन जी। उधर नहीं गई आप जो है लोगों की बात मान करके शिक्षा मित्र में ही रह गई जी कि सर। सीनियरिटी वगैरह चला जाएगा। जी सर। तो देखिए, दुनिया में हर समय दो तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह की समस्याएं मिलेंगी, हर चीज़ दो तरह के होते हैं। जी तो जी। एक तो आप देख रही होंगी कि हर कोई डिग्री लेकर के घूम रहा है। जी तो सर। इसमें ज़्यादातर लोग डिग्री ले करके घूम रहे हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं। तो डिग्री तो ज़रूर ले लिए हैं, पढ़ा लिखा अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने सिर्फ डिग्री ही लिया है, लेकिन वो हैं डिग्री वाले अनपढ़। और इसमें ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो कि डिग्री ले लिए, वो किसी सरकारी पद पर होंगे, 5 साल 10 साल 20 साल से नौकरी भी कर रहे होंगे, हो सकता है जी किसी बड़े पद पर हों, अच्छे पद पर पहुंच गए हों, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो वो हम्म। डिग्री ले करके, चाहे वो रट्टा मार करके डिग्री लिए हों, चाहे वो जुगाड़ से लिए हों, पैसे के दम पर लिए हों, नौकरी उन्होंने हो सकता है रट्टा मार के हासिल कर लिया हो या जुगाड़ के दम पर हासिल कर लिया हो, या जी जी जैसे सर। भी, लेकिन उनके पास अभी समझदारी बिल्कुल नहीं है। सर मुझे तो पता, मना भी किसने किया था, डाइट के प्रभारी थे। आपने तो ये बात अभी बताया ना, उससे पहले ही हम इन लोग के बारे में एक्सप्लेन कर दिए। जी। तो और
उन्होंने कहा आपकी सीनियरिटी खत्म हो रही। सर मैं ज्वाइनिंग लेटर भी ले आई थी। हम्म। बोले रिहाना कहाँ ज्वाइन कर रही है, सीनियरिटी खत्म हो रही है कि 10-11 महीने हो चुके ज्वाइन आपने किए हुए। आपने शुरू में बताया कि आप मेरे ऑडियो सुनती रहती हैं, तो अगर आपने कभी सुना होगा तो हम बार बार बोलते रहते हैं, कई लोगों से चर्चा कर चुके हैं, पोस्ट भी लिखे हैं कि 72 भर्ती में 839 लोगों को जो याची लाभ मिला है, जी हम उनके बारे में बोलते रहते हैं कि जब ये वर्षवार नियुक्ति शुरू हो चरणबद्ध, तो जी। ये 839 लोग अगर अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे, तो हाँ इनको तुरंत इधर आकर के ज्वाइन करना चाहिए इसमें, और वो पुराना वाला छोड़ देना चाहिए। सर उनके लिए मैंने हम। आपको जी सर मैंने बोलिए। आपको इसलिए कॉल किया है, OTPRMS जो है सर मुझे शिक्षा मित्र वाला भी करना चाहिए या टेट 2011 वाला। बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे थे, तो हम उनको क्यों कहते रहते हैं कि 839 में जो याची लाभ के तहत उनको कोर्ट ऑर्डर से नियुक्ति मिली है, जी जी। उनको उधर की बजाय जब इधर भर्ती होने लगे, जब तक वहाँ हैं तब तक हैं, लेकिन जब इधर शुरू हो तो इधर आ जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में लिखा है इनको संविदा पर नियुक्ति देने का, और गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट दे दिया। तो कल को कोई भी इनको चैलेंज करेगा तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे केस। कभी जी गवर्नमेंट ही इनके खिलाफ हो जाएगी, अगर इनको चाह लेगी तो कभी भी निकाल के बाहर कर देगी, ये लोग कोर्ट जा करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में लिखा है संविदा नियुक्ति। और सर संविदा। जिसमें हिमांशु राणा जी भी है। हाँ बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे हैं, हिमांशु राणा और अन्य जितने भी 839 लोग हैं, वो ये फिर जा रहा है सारे। कोर्ट सर, वो तो फिर जा रहा है कोर्ट। तो फिर हिमांशु जा रहे राणा हैं जी। तो वो उनका अलग मुद्दा होगा, अब कुछ नए मुद्दे पे जा रहे होंगे, अब आप उसमें एक नया चीज घुसा दें। वो कोर्ट जाते रहेंगे, कोर्ट तो खुला हुआ है ना, आपका मन करे आप भी जाते रहिए। सर मैं ना तो याची बनी हूँ। मैंने तो देखिए फ्रेश में नियुक्ति थी, मैंने नहीं ली, मेरी गलती। बात बात ये नहीं हो रही है, बात आपने जो रखा शुरू में जी कि हम जो है शिक्षा मित्र हैं, जी और 72 भर्ती में मेरा हो गया था, जी लेकिन हम शिक्षा मित्र में रह गए क्योंकि लोगों ने ऐसा ऐसा हमें बताया। जी जी तो बात जब ये हो रही थी तो उसी से मिलता जुलता एक उदाहरण हमने रखा 839 का। जी। ठीक है सर। ठीक है। तो आप शिक्षा मित्र थी उस वक्त, आपको जिसने भी सलाह दिया उसको आप उसने जो है आपको हर चीज़ स्पष्ट नहीं किया, सीधा सीधा जवाब दिया होगा, नहीं ये मत करना, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ये सही रहेगा। जी सर। उसने सीधा सीधा बोला होगा, जबकि हम जब किसी से बात करते हैं, कोई भी मैसेज भी करता है, तो हम एक लाइन में एक शब्दों में जवाब दे सकते हैं, हाँ कर लो या नहीं नहीं मत करो। लेकिन हम उसको कहते हैं भैया कॉल कर लेना। क्यों? क्योंकि जब बंदा कॉल करेगा तो हम ना उसको हाँ कहेंगे ना हम उसको ना कहेंगे, हम उसको दोनों बातें अच्छे से समझा देंगे। अब वो अपना निर्णय खुद ले। तो जैसे आपका था, तो आपके मैटर में अगर उस वक्त मेरी बात हुई होती आपसे, तो हम आपको बता देते कि शिक्षा मित्र जो है वो संविदा का पद है, और संविदा के पदों में कोई सीनियरिटी जूनियरिटी जैसी चीज होती ही नहीं है, न कहीं काउंट होता है। सर हमें और मालूम नहीं था। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, अगर उस वक्त हमसे बात हुई होती तो हम आपको एकदम स्पष्ट 1 to 1 एकदम क्लियर कर देते कि संविदा में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और संविदा का व्यक्ति जब कहीं परमानेंट नौकरी पाता है, तो परमानेंट में उसका संविदा का एक दिन भी नहीं जोड़ा जाता है, कोई मतलब नहीं होता, एक दिन भी नहीं काउंट होता है उसमें, और संविदा संविदा ही होता है। और उस वक्त हमें अच्छे से पता था कि ये संविदा अवैध हो रहा है समायोजन, और ये टिक नहीं पाएगा। और जो 72,000 भर्ती में आप बता रही हैं आपका हो रहा था, तो अगर उस वक्त बात हुई थी तो हम आपको दोनों बता देते कि ये इलीगल तरीके से हो रहा है, इसलिए इस नाव पर सवार होना खतरनाक है। और 72,000 वाला लीगल तरीके से है, तो आपको हम यही सलाह देते कि 72,000 में जाइए। सर तो मैं जो आपका चैनल 2 साल से देखती हूँ। हाँ, तो उस वक्त आपको जिसने भी ये बताया था कि आपकी सीनियरिटी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं मिल पाएगा, उसने एकदम बेवकूफ़ी भरी बात कही। उसको इतना अकल नहीं है कि संविदा का कोई भी पद हो, चाहे वो प्रोफेसर का हो, वो प्रिंसिपल का हो, वो वाइस चांसलर का हो, कोई भी बड़े से बड़ा पद हो, कहीं पर भी संविदा सीनियरिटी जूनियरिटी जैसी चीज़ें काउंट होती ही नहीं है, एक दिन भी नहीं कहीं जुड़ता है। ठीक है। तो उस वक्त आपको जिसने सलाह दिया, बिल्कुल मूर्खता वाली बात उसने किया, गलत बताया आपको। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आप OTP RMS कर रही हैं तो क्या हुआ?
सर अभी मैंने ओटीपी आरएमएस क्या नहीं है, और मैं जो ना ये इस दुविधा में हूँ। आप कहते हैं 2010 2011 से लेकर 18 तक भी चरणबद्ध जो ना परमानेंट हो गए। आप कहते हैं कि टेट पास जो शिक्षा मित्र है वो उत्तराखंड मॉडल लागू होगा, तो मुझे कौन सा ओटीपी आरएमएस करना चाहिए, दो बीएड टेट 2011 वाला या शिक्षा मित्र वाला? ना शिक्षा मित्र वाला, ना टेट 2011 वाला, दोनों नहीं करना है। जो करना है वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जी ये जो ओटीपी आरएमएस है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है 2011 टेट से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है शिक्षा मित्र से। ये जो हो रहा है, ये इसलिए कराया जा रहा है कि जिसके पास भी कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का डिग्री सर्टिफिकेट है, वो जी डिग्री या सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, वो फर्जी है या सही है, इसको कंफर्म करने के लिए किया जा रहा है। तो आपके पास एक तो वो वाला होगा सर्टिफिकेट जो दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग हुई है, जी सर। और आपने कहा 2011 टेट पास हैं, तो क्या उसी के बिहाफ पास की थी या फिर आपने जो है नहीं सर, बीएड हूँ मैं। बीएड? तो अब आपका क्लियर हो गया कि आपने दो टीचर ट्रेनिंग किया है। जी तो आपको अपना दोनों टीचर ट्रेनिंग के लिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, ठीक है? तो आप जो है या तो एक रजिस्ट्रेशन कीजिए या तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कर सकती हैं, दो अलग जी अलग भी कर सकती हैं। जी तो सर। मेरे विचार से आपको दो अलग अलग कर लेना चाहिए। जी ठीक है सर। तो एक फॉर्म भरिएगा, उसमें आप दूरस्थ बीटीसी, यानी कि उसको कह सकते हैं डीएलएड क्योंकि उसी के समकक्ष है। जी तो सर। उसमें शायद 9वें नंबर पर है ओडीएल मोड में हाँ। डीएलएड का, तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप दूरस्थ बीटीसी का सर्टिफिकेट उसमें लगाइएगा, जी सर। फाइनल ईयर का मार्कशीट और उसका जो डिग्री मिला होगा, तो वो दोनों फोटो खींच करके दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा, जी सर। ठीक है? तो वो दोनों ही एक साथ लगाइएगा जहाँ पर वो मांग रहा है टीचिंग वाला। जी सर। तो एक रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए दूरस्थ बीटीसी का, और दूसरा नए ईमेल आईडी और नए मोबाइल नंबर, दूसरे ईमेल आईडी दूसरे मोबाइल नंबर से बीएड वाला कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो दूरस्थ बीटीसी को याद रखिए, यहाँ शिक्षा मित्र से कोई लेना देना नहीं है। और जी बीएड को याद रखिए, यहाँ टेट नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि आपने टेट पास किया है या नहीं किया है, टेट से इसका कोई कनेक्शन अभी फिलहाल नहीं है। जी सर। ठीक। तो आप दोनों रजिस्ट्रेशन दो ईमेल आईडी दो मोबाइल नंबर से कीजिएगा और सावधानी के साथ कीजिएगा। सर एक ही मोबाइल नंबर से नहीं कर सकते? एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको या तो फिर दोनों एक साथ दिखाइए। तो मेरे विचार से दोनों एक साथ अगर कर लेंगी, दोनों मान लीजिए एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो जहाँ कहीं लगाना होगा दोनों हर जगह दिखता रहेगा। सर और अलग अलग अपने हस्बैंड कैसे कर ले? हाँ, अगर अलग अलग ले लेती हैं सर्टिफिकेट एनसीटी ओटी आरएमएस का, तो जी जहाँ जी। दोनों दिखाना होगा तो आपके पास दो रहेगा, दोनों दिखा देंगे। और नहीं लगेगा कि नहीं हमको दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही दिखाना है, तो वहाँ एक दिखा देंगे। तो ये फायदा रहेगा अलग अलग करने से। तो तो सर मैं अपना हस्बैंड के मोबाइल से कर सकती हूँ दूसरा रजिस्ट्रेशन? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ्री में बनता है, बना लीजिएगा। घर में कोई न आपको आता होगा तो आप, नहीं तो कोई न जी कोई आता सदस्य है। जानता होगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। जी आता है सर। तो ईमेल आईडी आपके पास जो है वो फिलहाल अभी उसी से कर लीजिए। तो दो अलग अलग कीजिएगा। जी सर। चलिए, और कुछ? एक क्वेश्चन और पूछना सर, मुझे दो क्वेश्चन है अभी मेरे। हम्म। क्या सर यूपी में उत्तराखंड मॉडल लगने जा रहा है? 100% इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, आपको थोड़ा सा लेकिन डिटेल सर में। एक बात ये बताए, हम्म, उत्तराखंड मॉडल लग रहा है उधर जो ना स्कूल मर्ज हो रहे हैं। मर्ज हो रहे हैं। जी मैं नगर क्षेत्र में हूँ सर, हम्म। और मैं अकेली शिक्षा मित्र हूँ। हम्म। और मेरे यहाँ पर जो ना 80 बच्चे हैं, हम्म। तो मेरे यहाँ तो कोई है ही नहीं, ना टीचर ना कोई सर। अच्छा, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, डिग्री लिए हुए हैं और वो डिग्री वाले अनपढ़ की कंडीशन में हैं। जी ये ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज करते ही नहीं है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए, आपके हस्बैंड, जी। अभी बज रहा है रात के 8 बज गए हैं, जी अभी अचानक से वो उठें, मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, कहीं जाएं,
जी। तो क्या लगता है वो कहाँ जा रहे होंगे, क्यों जा रहे होंगे, कोई काम से या ऐसे ही बस पागलपन में जा रहे होंगे? नहीं सर, अगर अचानक जा रहे हैं तो कोई माइंड में काम ज़रूर आया होगा। जब आप अपने हस्बैंड के लिए सोच रही हैं कि उन्होंने रात के 8 बजे, जनरली हो सकता है कि इस समय कहीं ना जाते हों, घर में ही रहते हों, लेकिन आज अचानक से वो कहीं जा रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो काम होगा, तो इसीलिए कहीं जा रहे होंगे। जी सर। तो जब आप उनके लिए इतना सोच सकती हैं, तो इतना बड़ा सिस्टम जहाँ पूरा राज्य जो संचालित कर रहा है वो विभाग, अगर वो कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे ऐसा नहीं होगा कि रात में वो सपना देखे सुबह शुरू कर दिए होंगे ये मर्ज करना ये वो, नहीं। इसके पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरी प्लानिंग करके पूरी योजना बना के सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि इस योजना के पीछे का क्या राज है, क्यों किया जा रहा है? नहीं, सर किसी ने मर्ज नहीं वाला जाने। जो क्वेश्चन हम्म। आता है, मैं आपसे हम्म। आपको बीच में स्टॉप करके कहना बोलिए बोलिए। चाहूंगी। जो परमानेंट टीचर है वो पता क्या कहते हैं, तुम लोग चाहे कितनी मेहनत कर लो, जब हम लोग बेकार है तो तुम तो किस खेत की मूली हो। हाँ, बस यहीं रुक जाइए, ये वही डिग्री वाले अनपढ़ लोग हैं। हमने फेसबुक पर सैकड़ों पोस्ट पढ़ा, जी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम बहुत सारे हैं, चूंकि देखते रहते हैं कौन कहाँ क्या बातें कर रहा है। शिक्षा मित्र के भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम हैं। जी। और बीएड, बीटीसी, डीएलएड, 69 भर्ती, जितने भी तरह के ग्रुप बने हैं, लगभग हर जगह हम हैं। बस खाली देखते रहते हैं समय समय पर कौन किस तरह की बातें कर रहा है। जी। हम जब कभी उन ग्रुपों में चले जाते हैं, 10 मिनट के लिए जब पोस्ट उनका पढ़ने लगते हैं, वहाँ जो बातचीत हो रही है पढ़ने लगते हैं, तो हमें घबराहट होने लगती है, जैसा लगता है मेरा बीपी बढ़ने लगा। बस जल्दी से फिर बंद करते हैं, थोड़ी देर के अंदर ही हम बंद कर देते हैं, उन ग्रुप से बाहर आ जाते हैं। इतनी फर्जी बातें होती हैं, इतनी गलत बातें होती हैं, इतना डराया जाता है लोगों को, इतना भड़काया जाता है लोगों को। मतलब कैसे कोई उसमें रह करके, मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी जो कि कोई बीमारी ना हो, उन ग्रुपों में रह करके पढ़ पढ़ के वो बीमार हो जाएगा, उसको बीपी का पेशेंट हो जाएगा, वो मानसिक अपना संतुलन खो देगा, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। हाँ सर, जब से मर्ज हुआ है तो मेरा मनोबल भी टूटा है, मैं बताती हूँ सर आपसे। मेरे यहाँ पर 80 बच्चे हैं और मेरा विद्यालय नगर का नंबर 1 विद्यालय है सर जी। अब हम आपको, अभी हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, और वीडियो बना के डालेंगे तो विस्तार से बताएंगे। अभी आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, और मेरे पास प्रूफ है इसका, और उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा अखबार में, कि कुछ विद्यालयों को पीएम श्री के नाम से अलग से उनको बजट दिया जा रहा है, जानती हैं ये बात? हाँ, पीएम श्री योजना। तो पीएम श्री योजना के तहत जिस जिले में आप हैं उस जिले में भी कुछ विद्यालयों को बजट आ रहा होगा, ज़्यादा जी बजट आ रहा सर। होगा। सर मेरे यहाँ पर उसमें एक विद्यालय है पीएम श्री योजना में। चलिए, आपने कंफर्म कर दिया कि आप इसको जानती हैं, एक विद्यालय है। जी सर, मैं अपना विद्यालय देना चाहती थी अच्छा अच्छा। लेकिन तो मेरे यहाँ स्टाफ नहीं था। आपके यहाँ स्टाफ नहीं था, यानी जहाँ स्टाफ है वहाँ पर कुछ मानक तय किए गए होंगे, उन मानकों को देखते हुए उन विद्यालयों को अलग से बजट दिया जा रहा है ना? जी सर। चलिए, अच्छी बात है, ये आप जानती हैं तो समझना आसान हो जाएगा। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये न्यूज़ अखबार का है, और ये विभाग की तरफ से जारी कराया गया है, शिक्षा विभाग तरफ से। इसमें लिखा हुआ है, सरकारी स्कूल अब पीएम श्री और सीएम राइज ही रहेंगी, अन्य सभी होंगी मर्ज। ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश का, यानी मर्ज वाली कहानी सिर्फ यूपी में नहीं है, अन्य राज्यों में भी चल रहा है। इससे तो क्लियर हो गया ना ये बात? जी सर। तो इसका मतलब है कि ये प्लान सिर्फ एक राज्य नहीं कर रहा है, अन्य राज्य भी कर रहे हैं। तो अब इसको जानना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कोई बड़ी योजना है जो सभी राज्य धीरे धीरे कर रहे हैं आगे पीछे। तो इसका उत्तर मिलता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। आपने उसको पढ़ा है? जी सर। तो उसको आप फिर से एक बार जाके पढ़िएगा, उसमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अभी हम शॉर्ट में आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। अभी यूपी पीछे चल रहा है मर्ज में, और बिहार पीछे चल रहा है, एमपी आगे चल रहा है। तो हम सर हमेशा मर्ज कर, करने से फायदा क्या है, अभी तो बात हाँ सही कह रहे हैं रुकिए कितना नुकसान रुकिए है। रुकिए रुकिए रुकिए, जी जी आराम जी जी आराम से। सर। अभी हम इसमें जो जो चीज़ें आपको बताएंगे ना, अभी थोड़ी देर बाद आप खुद ही कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ की जा रही है। बस ये है कि जानकारी नहीं है, इसलिए कोई भी कोई कहानी मनगढ़ंत बना करके बता दे रहा है, और लोग उसी को मान ले रहे हैं। चलिए, हम आपको कुछ कुछ इसमें पॉइंट पढ़ के बताते हैं, थोड़ा सा शुरू का पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है।
ऊपर मोटी मोटी हेडिंग में लिखा है तेजी से चल रहा काम। वर्तमान में 12 सीएम राइज स्कूलें हैं संचालित, 17 और नई प्रस्तावित, 17 17 पीएम श्री स्कूलें भी चल रही हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? एमपी की। सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की कवायद में जुट गई है। इसकी शुरुआत सीएम राइज, वहां पर सीएम राइज और पीएमसी दो कैटेगराइज अलग अलग तरीके के बजट दे करके किया जा रहा है। तो सीएम राइज और पीएम श्री से हो गई है। आने वाले समय में सिर्फ यही स्कूलें सरकारी के नाम पर रहेंगी। तो इतनी लाइन से ये स्पष्ट हुआ कि आने वाले टाइम में जो छोटे छोटे स्कूल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको तो बंद कर देगी गवर्नमेंट। जी। तो फिर वही बात आ गई जो लोग कह रहे हैं, तो कैसे ये बात अच्छी हुई, आगे बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, ऊपर लिखा है कि 12 सीएम राइज स्कूलें हैं संचालित, हम्म। 17 और नई प्रस्तावित हैं। जी। इसका मतलब है कि अभी आप जो कह रही थी कि एक पीएम श्री है, हम भी चाहते थे हमारा स्कूल हो जाए लेकिन यहाँ टीचर कम थे तो आपका नहीं हुआ। जी सर। यानी कि अगर कोई स्कूल मर्ज हो रहा है और उन दोनों के मर्ज करने से जो मानक रखे गए हैं पीएम श्री के लिए और वो मानक पूरा हो जाता है, तो वो स्कूल पीएम श्री बन सकता है। जैसे तो कोई दूसरा स्कूल जी मर्ज सर। हो करके वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर आपके स्कूल में आ जाएं और जी। आपके यहाँ उतने टीचर और अन्य जो मानक रखे गए हैं वो सब पूरे हो जाएं, तब तो आपका स्कूल पीएम श्री बन सकता है। जी सर। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मर्ज करके पीएम श्री की तरफ बढ़ रही है। एक बात क्लियर हुआ? सर पीएम श्री में तो ये है कि इतने कमरे होने चाहिए, इतना फील्ड होना चाहिए और इतने ही टीचर होने चाहिए क्लास वाइज, हम्म। तो और एक, एक हेड होना चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए कोई आपके बगल वाला स्कूल वो जो है आपके स्कूल में मर्ज हो गया, और मर्ज जी। करने के बाद और जो मानक चाहिए गवर्नमेंट उनको भी पूरा कर दी, व्यवस्था बना दी, तब तो आपका स्कूल पीएम श्री हो जाएगा। जी सर। अभी अनुमान लगा के चलते हैं, मान कर चलते हैं, क्योंकि अभी न्यूज आगे और पढ़ना बाकी है। ये जी चीज सर। हम लोग आपके स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि संभावना कैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है 17 और नई प्रस्तावित हैं। इसका मतलब है कि ये जो है अभी न पीएम श्री हैं ना सीएम राइज हैं, ये नॉर्मल आपके स्कूल के जैसे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ और चीजें करके एमपी में इनको बनाया जा रहा है पीएम श्री या सीएम राइज। जी। तो यानी कि जब एमपी में हो रहा है और ये पहले से वहाँ चल रहा है, वहाँ पर सोचिए कि 12 सीएम राइज और 17 पीएम श्री कहा जा रहा है, और आपने बताया आपके जिले में एक है। ठीक जी। है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि मर्ज करने का जो कारण है, जहाँ पर मानक नहीं है उनको मर्ज किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे पीएम श्री या सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। वर्तमान में 12 सीएम राइज और 17 पीएम श्री स्कूलें स्वीकृत हैं, 17 और सीएम राइज प्रस्तावित हैं। यह स्कूलें प्राइवेट को टक्कर देंगी। यानी कि जो पीएम राइज और सीएम नहीं सॉरी पीएम श्री और सीएम राइज स्कूल हैं, इनको जो आपने बताया कि इतने इतने मानक होने चाहिए, उनको इस तरह से किया जा रहा है बजट दे करके कि वो प्राइवेट को टक्कर दे सकें। यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे जी लिखा सर। है ज्ञात हो कि सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी खराब है। स्कूलें तो हैं लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए छात्र नहीं हैं। सरकार स्कूलों के गिरते स्तर को लेकर काफ़ी चिंतित है। ये जो चिंता का विषय है, ये जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं इनका नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की चिंता का विषय है। लेकिन ये लोग जो चिंता कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा इनकी कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? ये जो चिंता जता रहे हैं ना, ये गाजी इमाम आला, जितेंद्र शाही, इस टाइप के लोग हैं। ये क्यों चिंता जता रहे हैं, दिन रात नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं? क्योंकि ये लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और आपको पता है हिमांशु अरोड़ा जैसे लोग जब आते हैं कोर्ट कचहरी करने, अपने जेब से तो नहीं करते हैं खर्चा, अपने जेब से नहीं करते हैं। वो कहाँ से खर्चा करते हैं कोर्ट कचहरी में? सर वो मांगते हैं। स्टूडेंट से इकट्ठा करते। आप ही लोग से मांगते हैं। एक आए थे बाबा जी, कहे हवन कराएंगे, 3-3 हजार दीजिए, याद है? जी। हवन हुआ? नहीं हुआ। नहीं। किसी को उस हवन से लाभ भी नहीं मिला, हवन हुआ ही नहीं तो लाभ, और हो भी जाता तो भी लाभ नहीं मिलता। तो ये जो टाइप के लोग आते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को यूज करते हैं। अब सोचिए कि आप तो शिक्षा मित्र हैं, जो जी। परमानेंट सहायक अध्यापक हैं, जो आप लोगों को अपने से कम आंकते हैं,
उनको जी सर। हम एक शब्द बोलेंगे, उन गधों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो भी वही गधे हैं जिनको उनके नेता यूज करते हैं, और उनको भड़का करके वो केस करेंगे और फिर कहेंगे भैया देखो आज ये स्कूल बंद हो रहा है, कल तुम्हारा भी बंद होगा, ये भी पद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी, सरकार 50 साल का नियम सर लगा हाँ देगी, सर, यही ऐसा हो कर रहा है देगी, सर, ऐसा यही बस। कह रहा है और कि कह 50 साल करके के बाद जो ना रिटायरमेंट का नियम हाँ, लाएगी। हाँ ये ले आएगी। ऐसा करो कि अभी इसको रुकवाना होगा, लाओ 2-2 हज़ार रुपया दो, हम लोग केस लड़ रहे हैं, फला वकील किए हैं, उनको फीस देना है, 2-2 हज़ार दो। असल खेल जो चल रहा है वो लूट का चल रहा है, ये डर का माहौल। अभी मान लीजिए आपका आपका कोई बच्चा है, हाँ सर, एक बेटा है। कितने साल का लगभग? सर वो 7 साल का है, मेरे सरकारी में ही पढ़ता है सर वो। ओके, मान लीजिए अभी मौसम थोड़ा चल रहा है, बारिश वारिश का, मच्छर भी आजकल है, भगवान न करे कुछ हो, लेकिन फिर एक उदाहरण ले रहे हैं कि जी, आपके बच्चे को अगर बुखार हो तो आप क्या करेंगी? डॉक्टर के पास लेके जाइए सर। डॉक्टर के पास लेकर गई आप, डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर ने कहा अरे कुछ नहीं, ये तो मौसमी है, ये लीजिए पैरासीटामॉल, सुबह शाम 2 दिन खिला दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। तो जब डॉक्टर से आप दवा लेकर आए तो उस दिन आपको चिंता रहेगी बच्चे की, या नहीं आप तो ठीक है दवा खाएगा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चिंता सर होगी या नॉर्मल रहेंगी आप? नॉर्मल हो जाती है सर फिर तो। नॉर्मल। और वही कल्पना कीजिए डॉक्टर कह दे अरे इसको तो पता नहीं डेंगू है कि मलेरिया है, ये तो जांच कराना पड़ेगा, एक काम कीजिए हाँ ये जांच लिख दे रहा हूँ, ये जांच करा के आइए। अभी डॉक्टर ने लिखा पैरासीटामॉल, आप गई मार्केट से, आपने 10-20 रुपए में वो खरीद लिया। अब वही डॉक्टर कह रहा है अरे पता नहीं इसको डेंगू है या मलेरिया है, आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, मलेरिया, एक काम कीजिए ये जांच कराइए, और जांच के लिए आप जब गई वहां पर 500 रुपये लग रहे हैं, अब आप 500 रुपये देंगी कि नहीं? ठीक है सर। वो जो 500 रुपये आप पैथोलॉजी वाले को देंगी, वो 500 रुपये पूरा पैथोलॉजी वाला अपने पास रखेगा? नहीं। सर डॉक्टर का वो होता है परसेंटेज उसमें से। 250 रुपये उसमें से डॉक्टर का है। जी, डॉक्टर का परसेंटेज होता तो आजकल इसीलिए कोई भी डॉक्टर फटाक से लिख देता है कि जाइए ये टेस्ट कराइए, जाइए ये वाला दवा लेकर के आइए, क्यों? क्योंकि वहां से 50% उनको मिलने वाला है। तो है। अब डॉक्टर ने आपको डरा दिया कि अरे आजकल तो बारिश का दिन है, मच्छर बहुत लग रहे हैं, पता नहीं डेंगू है कि मलेरिया है, जाइए 500 रुपये, ये 2 टेस्ट करा गए, आप गई 500 रुपये दी, टेस्ट कराएं, उसने टेस्ट रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, आप आए डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ये सब नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लीजिए लिख दे रहे हैं दवा, ये पैरासीटामॉल, इसी से ठीक हो जाएगा 2 दिन में। तो अभी भी वही बात है, पहले भी कुछ नहीं था, सिर्फ नॉर्मल बुखार था, अभी भी नॉर्मल बुखार है, लेकिन आपसे 500 रुपये खर्च करा लिया कि नहीं करा लिया डॉक्टर? कराएंगे सर। कैसे कराया? आपको डरा कर। जी। इस दुनिया में डॉक्टर, वकील या अन्य जो भी तरह के लोग हैं, डर का खेल है ये लोग खूब पैसा कमाते हैं डर से। अभी कोई ढोंगी बाबा हो, ढोंगी, हम विद्वान की बात नहीं कर रहे हैं, हम ढोंगी की बात कर रहे हैं, जो होते हैं कोई ढोंगी बाबा, लोग उनके पास जाते हैं, बाबा जी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, बाबा जी मेरे बेटे का तबीयत नहीं ठीक हो रहा, बाबा जी ये बाबा जी वो। और फिर वो क्या करते हैं, उनको डर बताते हैं, अरे तुम्हें तो ऐसा है, तुम्हारे ऊपर ये नक्षत्र है, वगैरह वगैरह बता करके ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा करो, एक बलि देना पड़ेगा। और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि फला औरत ने या फला व्यक्ति ने एक बच्चे का बलि दे दिया। जी सर। डर, इस डर ने उनसे हत्या करवा दिया, क्योंकि अगले ने उनको डर इतना डरा दिया, उस डर में उन्होंने ऐसा कर दिया। ये डर का जो माहौल है इससे बचा कीजिए, जो भी डराए आपको, जो भी डरा रहा है उसकी हम्म, बात ही मत सुनिए, क्योंकि वो डर से कोई अपनी दुकान चला रहा हो, उसने 2 लोग को डराया, वो 2 लोग 10 को डराएंगे, वो 10 100 को डराएंगे। क्यों? क्योंकि एक नेता ने 4 लोग से कहा कि भैया तुम्हारा इस फलाने का स्कूल बंद हुआ, तुम्हारा भी बंद हो सकता है, ऐसा है वकील करना पड़ेगा, वो एक वकील का फीस 50,000 होता है, ऐसा करते हैं हम लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं। अब वो 4 लोग तो 50,000 नहीं देंगे ना, जी। अब वो 4 को अपने साथ मिला लिया, ऐसा करते हैं लोगों से इकट्ठा करते हैं और उनको पट्टी बढ़ा दिया कि भाई देखो तुम लोग इतना इतना इकट्ठा कर दो तो तुम्हारा तो कोई पैसा नहीं लगेगा, तुम लोग का फ्री में हो जाएगा, अन्य लोगों से इकट्ठा करो। अब वो 4 उसके एजेंट बन गए, वही जिला अध्यक्ष एक बन जाता है, फिर बाकी हर सॉरी ब्लॉक प्रदेश अध्यक्ष बन अध्यक्ष हर जाते जिले हैं। में एक एक एजेंट बना देता है, 75 एजेंट बन गए तो जिला अध्यक्ष हो गए, हर ब्लॉक में बना दिया ब्लॉक अध्यक्ष हो गए। अब ये सारे सारे मिल करके डराएंगे, हर जगह से पैसा आएगा, पैसा चाहिए था मान लीजिए 5 लाख रुपए, अब वहां से एक एक 2-2 हज़ार करके ये लोग इकट्ठा करेंगे 2-4 करोड़ रुपए। हम 2-4 करोड़ कह रहे हैं, बहुत छोटी रकम कह रहे हैं,
सच्चाई ये है कि आता है 5 से 10 करोड़ रुपए। आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, 1-2 हज़ार रुपए एक बार नहीं कई बार ये लोग लेते हैं। जब केस शुरू हो जाता है कहेंगे अरे फिर अगला तारीख ये लगा है फिर देना पड़ेगा, फिर अगला तारीख लगा है, फिर देना पड़ेगा, तो करोड़ों आते हैं। तो ये सारे लोग जो भी बातें कर रहे हैं, ये जानबूझ करके, कहीं कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ है 50 साल वाला, कहीं कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ है कि स्कूल अभी बंद करने जा रहे हैं, कहीं कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ है कि जो विद्यालय मर्ज होंगे उनके उस स्कूल के टीचर को निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अब हम बात करते लेते हैं जो न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बीच में हमने ये चर्चा इसलिए किया कि जो चल रहा है उसको भी समझा दें आपको। इसमें लिखा है कि ज्ञात हो कि सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी खराब है। स्कूलें तो हैं लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए छात्र नहीं हैं। अब सोचिए, खुद विभाग चिंतित है इसके लिए। यहाँ लिखा हुआ है सरकार स्कूलों के गिरते स्तर को लेकर काफ़ी चिंतित है। सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और छात्रों की रुचि कम हो रही है। इसका मतलब जब वो चिंतित हैं तो इस पर उपाय तो कुछ तो करेंगे ना। अब आगे क्या है, ऐसे में सरकार इन खस्ताहाल सरकारी स्कूलों का तोड़ निकाल चुकी है। इन सभी स्कूलों के बच्चों को सीएम राइज और पीएम से स्कूलों में समेटने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरुआत हो गई है। सभी जिलों में सीएम राइज स्कूलें शुरू कर दी गई हैं। इनके भव्य भवन बनाए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, इनके भव्य भवन बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर पीएम श्री स्कूलें भी बनाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े जानकारों की माने तो जब सभी स्कूलें बनकर तैयार हो जाएंगी तो प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को पूरी तरह से इन नए प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया जाएगा। बंद नहीं किया जाएगा, कहा जा रहा है मर्ज किया जाएगा। जो शिक्षक इन स्कूलों में रहेंगे उन्हें पीएम श्री और सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा, यानी यहाँ की बजाय वहाँ आप चले जाएंगे। हालांकि इनके चयन के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। जो परीक्षा में पास होगा वही इन नए सिस्टम में फिट होगा। सीएम राइज स्कूल के लिए अभी से 10 किमी के दायरे में आने वाली स्कूलों के बच्चों को कवर करने के आदेश पहुंच गए हैं। इससे ही सरकार की मंशा का अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर भी हमने एक पार्ट पढ़ा है और यहाँ बात की गई है 10 किमी दायरे। अब ये 10 किमी दायरे का क्या मतलब है, आगे लिखा है 10 किमी के सर्किटल को कवर करेंगी स्कूलें। सभी जिलों में सीएम राइज और पीएम श्री स्कूलें 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएंगी। इन 10 किमी के सर्किल में आने वाले सभी बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूलों की क्षमता भी करीब 5,000 छात्रों की होगी। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर मेरे स्कूल में 80 बच्चे हैं, मैं अकेली टीचर हूँ। आपके स्कूल में 80 हैं, बात हो रही है 50 से कम बच्चों की, और यहाँ बात हो रही है 5,000 बच्चों की। कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बताइए जिसमें 5,000 बच्चों की बात की जाती हो, एक ही 1,000 बच्चे हों? ना सर। कोई स्कूल नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। ये लोग भव्य भवन की बात कर रहे हैं, 5,000 बच्चों की बात कर रहे हैं। कहाँ से लाएंगे इतने बच्चे? देखिए आगे सुनिए। स्कूलों की क्षमता भी करीब 5,000 छात्रों की होगी। ऐसे में वर्तमान समय में चल रही स्कूलों के सभी छात्र इन पीएम श्री और सीएम राइज स्कूलों में ही आ जाएंगे। इन्हें लाने और ले जाने के लिए भी अभिभावकों को मेहनत नहीं करनी होगी। तो फिर कैसे आएंगे बच्चे? अभिभावकों को तो मेहनत नहीं करनी होगी, ऐसा कह रहे हैं। आगे लिखा है स्कूलों के बसें इन्हें लाने और पहुंचाने का काम करेंगी, यानी कि बस चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिए। तो अब बताइए, कोई स्कूल मर्ज हो रहा है और फिर वहां पर वो बच्चों को आने जाने के लिए संसाधन दे दिया जाए, तो क्या बच्चे नहीं आ जाएंगे? आएंगे सर। तो बच्चों का तो पठन पाठन तो कहीं से डिस्टर्ब लेकिन हुआ सर नहीं। लेकिन एक बात बोले सर जी, हम्म। आज के माँ बाप पता क्या चाहते हैं? जब वो मुट्ठी भर के पैसा देते हैं ना, उसको समझते ही एजुकेशन है। हम्म। और सर और जो फ्री की एजुकेशन होती है ना, वो उसको एजुकेशन नहीं समझते आज के माँ बाप। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम लोग जो बात कर रहे हैं पहले उसको समझेंगे। आप बताइए, अच्छा मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में, है ना? जी सर। आप जहाँ पढ़ा रही हैं वहीं पर पास में एक केंद्रीय विद्यालय होता, तो आप अपने बच्चे को, सरकारी स्कूल आपका भी है, केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी है, तो आप बताइए अपने बच्चे को किस में पढ़ाना चाहती हैं, अपने स्कूल में या केंद्रीय विद्यालय में?
सर फिर तो मैं केंद्रीय विद्यालय में भेजती। यानी कि केंद्रीय विद्यालय को आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल से बेहतर मानती हैं, जी सर। और ऐसा है भी। तो यही प्रयास किया जा रहा है कि स्कूलों को भव्य बनाया जाए। वहाँ पर बच्चों को जो खाना हर स्कूल में बन रहा है, वहाँ पर एक हमें नाम नहीं याद आ रहा है, अ, नाम नहीं याद आ रहा, वो खाना जो कई स्कूलों में पहुँचा रहे हैं बना करके, एनजीओ। हाँ, एक एनजीओ कर रहा है। तो वो एनजीओ जो है, अब 5,000 बच्चे एक ही स्कूल में हैं, तो वहाँ पर वो एनजीओ खुद ही अपनी सारी मशीनें लगा के वहीं खाना बनाएगा, सबको वहीं दे देगा। जो गाड़ी लेकर जगह जगह पहुँचाना, वो उसको हाँ नहीं सर, करना हमारे यहाँ पड़ेगा। भी नोट से आता है एनजीओ से, गाड़ी से। हाँ, वो काम नहीं करना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट बहुत दूर तक सोच रही है, यानी कि शिक्षा तो देना ही देना है। तो क्यों हम छोटे छोटे स्कूल इतनी दूर दूर है, जैसे जब प्राइवेट स्कूल बस चला करके दूर दूर से बच्चों को ले आ रहे हैं और लोग भेज रहे हैं, जी। गाड़ी का किराया भी दे रहे हैं, अब वही प्लान गवर्नमेंट भी कर रही है बढ़िया स्कूल भव्य बनाने का, 5,000 बच्चों की क्षमता वाला। और अभी इसके पहले न्यूज आया था, और योगी जी भी मंच से बोल चुके हैं, हमने उस पर भी वीडियो बनाकर शेयर किया था, कि हर क्लास का 3 सेक्शन बनाएंगे। तो 3 सेक्शन आपके स्कूल में तो नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ बच्चे कम हैं, टीचर कम हैं। तो कहाँ जी सर। बनेगा? ये पीएम श्री में बनेगा, सीएम राइज में बनेगा, जहाँ 5,000 बच्चों की बात की जा रही है और भव्य जो है भवन की बात की जा रही है। तो वहीं तो सेक्शन बनेंगे ना। हाँ सर, जहाँ पर पूर्ण टीचर हो गए। हम्म। तो स्कूलों के बसें इन्हें लाने और पहुंचाने का काम करेंगी। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, आप बताइए, लोगों की मेंटेलिटी क्या है? अभी आपके गांव में प्राइवेट कोई स्कूल होगा और बगल में सरकारी स्कूल है, अभी आपने बोला कि जो है जहाँ फ्री में मिल रहा है उसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग है, और जहाँ पैसा लग रहा है, जहाँ थोड़ा बिल्डिंग अच्छा है या बड़ा है, लोग बस से आ रहे जा रहे हैं, उसके प्रति लोगों की सोच क्या है, कि नहीं वो बहुत बढ़िया स्कूल है, बड़ा स्कूल है, ऐसा है ना? जी। जबकि 1+1 2 आप भी पढ़ाएंगे, 1+1 2 वहाँ भी पढ़ाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली आप भी पढ़ाएंगी, भारत की राजधानी दिल्ली वो भी पढ़ाएंगे, शिक्षा तो वही रहेगा। जी लेकिन सर। लेकिन वहाँ की बड़ी बिल्डिंग, बसें और अन्य चीज़ों को देख करके लोग प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? जी सर। सर अट्रैक्शन जो होता है ना, हाँ। वो मेन चीज होता है वहाँ तो पर। वही तो गवर्नमेंट भी कर रही है। देखिए, एक एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अब आप समझ गई होंगी इतनी बातों से, अभी और बहुत कुछ हम पढ़ के सुनाएंगे अभी। तो गवर्नमेंट भी तो वही कर रही है, लोगों में अट्रैक्शन पैदा करना, कि भैया जो सरकारी से भाग रहे हैं हम ऐसा कर देंगे कि लोग फिर प्राइवेट से भाग भाग के आएंगे सरकारी में। नहीं, हमको तो केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ना है, नवोदय विद्यालय में पढ़ना है, जो कहते हैं कल को कहेंगे हमें पीएम श्री में पढ़ना है, हमें सीएम राइज में पढ़ना है। जी लोग कहते हैं कि सर, नहीं, जैसे कि नवोदय का क्रेज है बहुत, है कि ना। हमारे हमारे बच्चे का नवोदय में नंबर नहीं आता। एग्जैक्टली, नवोदय का क्रेज है, केंद्रीय विद्यालय का क्रेज है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में सीएम राइज और पीएम श्री जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, इनका भी जो है क्रेज है, गवर्नमेंट वही कोशिश कर रही है। और स्कूल 10 किलोमीटर पर रखने की बात की जा रही है। तो कौन सा इसमें 10 किलोमीटर कितना होता है? 10 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है, गाड़ी से 15 मिनट में, या बहुत ज़्यादा आधा घंटा में। बस जा करके ले आएगी, बस लगा रहे हैं। अच्छा, स्कूल की बसों की बात कर लें, आगे लिखा हुआ है स्कूलों की बसें भी चलेंगी, ये हेडिंग है, एक एक हेडिंग पढ़ रहे हैं हम। छात्रों को लाने ले जाने के लिए पीएम श्री स्कूल के पास खुद की बसें रहेंगी। स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों को इन बसों से ही लाया और छोड़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ छात्रों को कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर सेंटर बनाया जाएगा, डिजिटल क्लास भी हाईटेक ही होंगे, शिक्षक डिजिटल बोर्ड पर छात्रों को यहाँ पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के स्कूल की यहाँ पर बात की जा रही है। सर जैसे इंग्लिश मीडियम में अब जो ना डिजिटल क्लास ही चल रही है, हम्म। और माँ बाप अच्छा। उसको भी पसंद कर रहे हैं हाँ। डिजिटल। अच्छा, और आगे सुनिए। G+3 होगी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की बात, कैसी बिल्डिंग होगी? पीएम श्री स्कूल का नया भवन 3 मंजिला ऊंचा होगा। आपके स्कूल में कितने मंजिल हैं? सर एक ही मंजिल है। ग्राउंड फ्लोर। और जी। यहाँ 3 मंजिले की बात की जा रही है, यानी कि सच में 5,000 की बात ऐसे ही नहीं हवा में कर रहे हैं, इन्होंने पूरा ब्लू प्रिंट बना करके इस पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये एमपी में हो रहा है, वहाँ कभी जाइए एमपी घूम आइए। आगे पढ़ते हैं। इसमें G+3 की स्वीकृति मिली है।
अब ये G+3 क्या है, कभी हम इस पर सर्च करेंगे तो पढ़ेंगे वहाँ क्या क्या चल रहा है। ये शॉर्ट में लिखा है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका ड्राइंग डिजाइन फाइल हो चुका है। बिल्डिंग में प्राचार्य का कक्ष ऐसा बनाया जाएगा जहां से पूरे परिसर पर नजर रखी जा सके। वर्तमान में पीएमसी स्कूल के खेल मैदान से खेल निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके बाद भवन का निर्माण पुरानी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि बिल्डिंग को पहले डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले खेल का मैदान वगैरह वो सब तैयार कराएंगे। जब और चीज़ें निर्माण हो जाएंगी फिर लगेगा कि नहीं अब ये जो है जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर ये चीज़ बनाना है, तब लास्ट में उसको डिस्टर्ब करेंगे ताकि जो और बन चुका होगा तब तक वहाँ पर व्यवस्था चलती रहे। अच्छा अब आगे चलते हैं। जो प्रवेश होगा, प्रवेश में भी होने वाला है बदलाव। तो प्रवेश कैसे होगा उसको भी लेकर के हम इसको नहीं पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सिर्फ सरकारी शिक्षक होंगे। यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो सरकारी ही रहेंगे, लेकिन अन्य जितने काम हैं, बस चलाने वाले कंडक्टर या फिर वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे या खाने की व्यवस्था, ये सब आउटसोर्सिंग से होगी। और वैसे भी आप बता रही हैं आपके स्कूल में खाना जो है वो एनजीओ से आता है, सीएनजी से आता सर। तो इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि कम खर्च में बढ़िया व्यवस्था हो सके। तो इसको भी पढ़ देते हैं। चलिए, सरकार शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव कर रही है। सीएम राज्य स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जा रहा है। प्राइवेट से भी बेहतर लिख रहे हैं, ये बनाया जा रहा है। यदि सरकार अपनी मंशा पर सफल हुई तो प्राइवेट स्कूलें सरकारी से कहीं पीछे छूट जाएंगी। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल आगे निकल जाएगा, प्राइवेट वाले पीछे रह जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में सिर्फ सरकारी शिक्षक ही होंगे, से सारी व्यवस्था आउटसोर्स पर होगी। तो इसमें शिक्षक की तो कोई बात की नहीं जा रही है कि आउटसोर्स पर या संविदा पर या प्राइवेट टीचर रखेंगे। शिक्षक तो रहेंगे सरकारी, यानी शिक्षक तो कहीं नहीं जा रहे हैं, शिक्षक के पद तो वही रहेंगे सरकारी जैसे रखे जाते हैं। लेकिन सर अब के इन्होंने जो ना हम्म। जो सिलेबस है उसमें चेंजिंग किया है। किसमें चेंज किया है? जो हमारा सिलेबस है कक्षा 1, 2 का और 3 का। किताब। हाँ, जो वो है ना वर्कबुक, उसमें काफी चेंजिंग किया है। हाँ, वो आते हैं हमारा सिलेबस जो पर भी। इंग्लिश मीडियम वाला है। सिलेबस पर भी आ जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। अभी रुकिए। क्लासरूम से लेकर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी आउटसोर्स कंपनियां करेंगी। शिक्षकों के पास सिर्फ पढ़ाने का काम ही रह जाएगा। यानी जितने काम अभी शिक्षक करते हैं, वो मिड डे मील देख रहे हैं, वो और जाने क्या क्या देख रहे हैं। अभी शिकायत बहुत रहती है सारे शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की, कि हमसे ये भी कराया जा रहा, हमसे वो भी कराया जा रहा। तो शिक्षकों को हर काम से मुक्ति दे दिया जाएगा। भैया आप सिर्फ पढ़ाओ, आपका काम सिर्फ पढ़ाना रहेगा। शिक्षकों के पास ही पढ़ाने का काम ही रह जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में जो भी काम की जिम्मेदारी शिक्षकों के पास है उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा आगे फिर लिखा है, हेडिंग है नर्सरी कक्षाएं भी होंगी संचालित। तो नर्सरी का आप देख ही रहे हैं, बाल वाटिका। अभी इसी से एजुकेटर भर्ती हो ही रहा है, वो भी शुरुआत अपने यूपी में तो हो ही गया है। तो ये हाँ सर। सारी चीजें। अच्छा इसमें आगे लिखा हुआ है, सीएम राइज और पीएमसी स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं भी संचालित होंगी। यहाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। बच्चों को यह सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसकी सरकारी स्कूलों में कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। वर्तमान में पहले से स्वीकृत सीएम राइज स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहाँ बसों का भी संचालन किया जाएगा। सीएम राइज पीएमसी स्कूलों में कुछ बसें पहुंच गई हैं। एमपी में कुछ जगहों पर बस लग चुके हैं सरकारी। एक सीएम राइज को 16 बसें मिलेंगी। 16 बस एक स्कूल में। स्कूलों की सुरक्षा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के पास होगा। अब बताइए, मर्ज वाली कहानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? आगे फ्यूचर प्लानिंग अच्छा कर रहे हैं। सर अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन जो टीचर्स है ना, हाँ, वो ये कहते हैं कि आप अरे ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। देखिए ये सर, वही डिग्री वाले अनपढ़ गधे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, जो नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं, जो ये नहीं देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अन्य राज्यों में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जो अन्य राज्य में हो रहा है वही यूपी में भी होगा, जो यूपी में हो रहा है वही अन्य राज्यों में भी होगा, क्योंकि शिक्षा को समान रूप दिया जा रहा है पूरे भारत में। अब अब सर बताइए, इसमें अब आगे सर सुनिए, इसमें क्या लिखा है। यहाँ सारी सुविधाएं
होंगी, क्या क्या होंगे, थिएटर रूम होंगे, स्विमिंग पूल होगा, हॉस्टल भी रहेगा, बच्चों के रहने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी, खेल का मैदान होगा, प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, डिजिटल क्लास होगा, ई लाइब्रेरी होगा, मेस और डाइनिंग हॉल होगा। मेस होगा जहाँ खाना बनेगा, और डाइनिंग हॉल होगा जहाँ बच्चे बैठकर खाना खाएंगे। कैफेटेरिया भी होगा, फुटबॉल मैदान भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, प्रिंसिपल हाउस होगा, हाईटेक लैब होंगे। तो ये तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरह से बात कर रहे हैं ना बनाने की। जी सर। तो अगर ये मर्ज कर रहे हैं छोटे स्कूलों को जो कि अभी 2-2 3-3 किलोमीटर पर हैं, अब वो 2-2 3-3 किलोमीटर की बजाय 10-10 किलोमीटर पर हो जाएंगे, और एक एक स्कूल में 16-16 बस दे रहे हैं, 5-5 हजार बच्चों की व्यवस्था कर दे रहे हैं। तो बताइए 5 हजार बच्चे अगर होंगे तो टीचर का पद तो नहीं घटने वाले हैं। टीचर के नहीं पद सर। तो उतने ही जरूरत पड़ेगा। अब बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ें, चाहे एक ही स्कूल में ज़्यादा मात्रा में पढ़ें, तो बच्चों के ही आधार पर ना टीचरों की संख्या निर्धारित होती है। जी सर। तो टीचर की संख्या तो कहीं कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अनुपात समानुपात तो वही रहेगा बच्चों के आधार पर ही। जी सर। तो ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये सब मेरी नज़र में गधे हैं, क्योंकि ये कुछ देखते ही नहीं है कि क्या इसके पीछे है, इतिहास भूगोल जाने इसका कारण क्या है। यही वजह है कि जब कोर्ट में ये लोग गए, अभी कल की खबर है ना, कि ये लोग जी कोर्ट जो गए थे रुकवाने, तो कोर्ट में हवा में तो बात होगी नहीं, कोर्ट में इन लोगों ने अपना पक्ष रखा होगा। तो ये लोग तो खाली हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और गवर्नमेंट ने अपना पूरा प्लान बताया होगा, उन्होंने प्रूफ वहां दिया होगा कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। तो कोर्ट किसका पक्ष ली? गवर्नमेंट का पक्ष ली। जी सर। तो ये लोग जब कोर्ट से हार गए तो आकर के लिख रहे हैं कि जो है शिक्षा मतलब बच्चे हार गए। अपनी हार नहीं कह रहे हैं, हमने पोस्ट पढ़ा कुछ लोगों का, वो कह रहे हैं कि जो है शिक्षा हार गई, बच्चे हार गए, गरीबी हार गई, इस तरह की बातें लिख रहे हैं। और अगर ये जीत जाते तो आकर के ढिंडोरा पीटते कि हम केस जीत गए, हमने रुकवा दिया मर्जर को, ये तब सारा क्रेडिट खुद लेते। लेते कि नहीं लेते? जी सर। तो ये वो गधे हैं जो कि सारा क्रेडिट खुद लेते हैं अच्छे होने पर कोई चीज, जबकि ये करते नहीं है, करता कोई और है। और सर जब गवर्नमेंट कुछ तो अपने जो ना प्लान से चल रही है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट अपने प्लान से चल रही है, उनको जो करना है वो वही करेंगे। इन मूर्खों के हल्ला करने से बदलने वाली नहीं है। आप ही बताइए, शिक्षा मित्र की संख्या 1,72,000 थी, जी सर। क्या 1,72,000 शिक्षा मित्र मिल करके किसी चीज को रोक पाए? नहीं सर। समायोजन अवैध सर था समायोजन ही अवैध था। तो उसको रोक पाए नहीं। इन्होंने नहीं सर। इन्होंने जो कुछ कहा हम ये कर लेंगे, न जाने कितनों ने कर भी लिया सुसाइड वगैरह। क्या सुसाइड करने से या अन्य जो कुछ भी किए धरना प्रदर्शन, आज तक कुछ कहीं कर पाए? नहीं सर। अब गुड्डू सिंह जी ने 24 दिन वो दिया था ना सर, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट जो NEP 2020 के हिसाब से चल रही है सर, उसका बिल्कुल, प्लान जो है वो उसी के अकॉर्डिंग करेगी सर। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कोई चीज हो रहा है। जब ये मर्जर की बात हम सुने, जब हम पढ़े ये सब और लोगों के मैसेज वैसेज पढ़े, पोस्ट वोस्ट पढ़े, तो हमारे मन में वो ऐसा कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी। तो फिर इसका उत्तर खोजने के लिए हम गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े तो उसमें क्लस्टर की बात की गई है, आपने शायद पढ़ा होगा, उसमें क्लस्टर की बात की गई है। नहीं तो फिर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का PDF खोलिएगा और सर्च कीजिएगा क्लस्टर, तो वही पेज आपको मिल जाएगा आसानी से, ऊपर सर्च का ऑप्शन रहता है। जी जी सर। उसमें क्लस्टर की बात की गई, ये वही क्लस्टर है। 5,000 बच्चे, वहाँ बच्चों के रहने की व्यवस्था, टीचर के रहने की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था बना देंगे। हाँ सर, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी टीचर हम्म स्कूल से 7 किलोमीटर के दायरे में ही रह सकता है, इससे बाहर नहीं रह सकता। उसमें सारी व्यवस्था 10 किलोमीटर की बात जो यहाँ की जा रही है, अभी हमने जो पढ़ा, यही 10 किलोमीटर की बात उसमें भी की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। सर तो जब टीचर से इतनी कोई भी चीजें, लिखा। तो जब हमें वर्ड टू वर्ड एकदम मैच करता हुआ कुछ मिल जाता है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि नहीं, ये तो सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। अब जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा ही ना हो, जो जा करके उसमें चेक ना करे, तो वो बहकी बहकी बातें करेगा कि नहीं करेगा? और सर उसमें एक लाइन भी थी, दो हम्म हजार बाईस के बाद कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा सर, किसको क्लियर करना चाहते हैं। तो वो संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा। तो जो है ये देख लीजिए उदाहरण आप, जैसे उदाहरण में बिहार, जी देखिए सर। जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक साथ हो जाएगा, धीरे धीरे होगा जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं। तो बिहार को इसमें हम ले रहे हैं उदाहरण में, वहाँ है नियोजित शिक्षक, वो भी संविदा शिक्षक हैं।
जी। वहां पर आप देख लीजिए, उनको एक अलग से सक्षमता परीक्षा कराया गया, और ये सक्षमता परीक्षा करा के उनको मैक्सिमम को परमानेंट कर दिया गया। यही अखिलेश यादव जी को करना था, कि एक जो है, जो यूपी टेट की बात कर रहे थे, वो कह देते कि जो है एक सक्षमता परीक्षा करवाएंगे, हम ऑफिशियल पे टेट करा देते। एक अलग से शिक्षा मित्रों के लिए टेट कराए होते, एक बार दो बार मैक्सिमम शिक्षा मित्र टेट पास कर लेते। करना कुछ नहीं था, ट्रेनिंग के नाम पर कह देते कि टेट की तैयारी के लिए डाइट पर इनको जाना है, और डाइट पर वही जो परीक्षा में आने वाला है मैक्सिमम वही चीजें वहां तैयारी करवा देते, और वही तैयारी करवा करके बड़े आराम से पास करा देते। भाई पेपर तो उन्हीं को बनवाना था ना, जी सर। और डाइट भी उन्हीं का, और सिलेबस भी उन्हीं को तैयार कराना था कि क्या पढ़ाना है, तैयारी कराने के लिए सब कर सकते थे। टेट पास करा देते, टेट पास सबके हाथ में सर्टिफिकेट होता, फिर उसके बाद ये समायोजन कर दिए होते, तो फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, समायोजन को कोई नहीं रद्द करा सकता था। लेकिन वो गलत रास्ता अपना लिए, और गलत रास्ता उन्होंने अपनाया, उसके पीछे जो कारण है उनकी मूर्खता, साथ में शिक्षा मित्र के नेताओं की मूर्खता। इन लोगों ने अपना जो है वहां पर हाथ पर फैला दिया, भैया हम तो टेट नहीं देंगे, यमुना में कूद जाएंगे। वो जितेंद्र शाही जी ने कहा था सर। तो इन लोगों ने डुबाया शिक्षा मित्रों को। तो जितने भी नेता हैं, अभी आपने कुछ नाम लिया, वो चाहे पुराने वाले, ये जितने नेता हैं ये सब हम सीधा वर्ड यूज करते हैं, हमारा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का आदत है। तो ये सीधे, ये लोग हरामी टाइप के हैं, क्योंकि ये लोग पैसा खाते हैं हराम का, आप ही लोग से लेते हैं। अभी देखिए ये चल रहा है ना कि कोड कोड मर्जर वाला, आप फेसबुक पर जाके देखिए, पता नहीं कितने पोस्ट मिल जाएंगे, पैसा मांगा जा रहा हाँ होगा। सर, एक टीचर से बात हुई थी, उन्होंने 2,500 रुपए दिए। 2,500 रुपए लेके गए उनके स्कूल को। अब कल्पना कीजिए कि अगर जो है 2 लाख टीचर हैं, अगर 2 लाख टीचरों में से 1 लाख भी अगर टीचर 2-2 हज़ार रुपए दिए, तो कितना पैसा हो जाएगा? 2 हज़ार गुणते 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हज़ार लाख। तो लाख में है 3 2 5 जीरो, और हजार में है 3 जीरो। तो 5 3 8 जीरो, और 2 दूना 4, 4 पर 8 जीरो, इसका मतलब हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 40 करोड़ रुपया आ गया एक झटके में। और ये 40 करोड़ कहाँ गया? तो जो प्रदेश अध्यक्ष बना है वो, और जो जिला अध्यक्ष बना है वो, और जो जो ब्लॉक अध्यक्ष बना है वो, इनमें बट गया ऊपर से नीचे तक सब। इसमें 40 करोड़ में से कम 5 से 10 करोड़ 20 करोड़ जिला अध्यक्ष खा गया होगा, और उनकी टीमों के पास गया होगा 50 लाख 25 लाख 1 करोड़, जो जैसा काम कर रहा होगा। कोई बना होगा उसमें खजांची बना होगा, तो ये वित्त विभाग देखेगा, ये सोशल मीडिया देखेगा, ये जो है ये प्रभारी रहेगा, वो प्रभारी रहेगा। ये जो प्रभारी वगैरह बनते हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष बनते हैं, तो ये लोग बड़ी मात्रा में पैसा लेते हैं। तो इनके पास गया होगा 1 1 2 2 4 4 करोड़ सर जो। अब एक हम्म क्वेश्चन और है मेरा। हम्म मेरे साथ जो टेट पास भी है, नॉन टेट पास भी है हमारे विद्यालय में, नगर क्षेत्र में। हम्म। तो सर नॉन टेट के लिए क्या व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट, और टेट के लिए निश्चित नॉन होता है। टेट, नॉन टेट को वहीं रहने देगी, और फिर ये ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, और ऐसे ही फिर समय इनका बीत जाएगा, क्योंकि और फ्यूचर प्लानिंग जो गवर्नमेंट की है वो जब तक होगा तब तक तो और पता नहीं कितने रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए मेरी जो सलाह रहती है, हम सीधे कहते हैं भैया, जैसे अन्य लोगों ने टेट सी टेट पास कर लिया, एक बार जोर लगा के सी टेट पास कर लो, इनके साथ खड़े हो जाओ। और नहीं तो बाद में कोई प्लानिंग गवर्नमेंट करेगी, पहले तो टेट सी टेट के लिए करेगी, उसके बाद फिर कभी टेट करेगी, समय निकल जाएगा तब तक। सर टेट सी टेट का कब तक हो जाएगा अबाउट? एग्जाम, नहीं, टेट सी टेट जैसे परमानेंट का होना है। देखिए, आप हम जो भी बातें करते हैं ना कोई आधार होता है। तो अभी हम फिलहाल जो बातें कर रहे हैं उसमें हम बताते हैं कि नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में होना है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात अखबार में आ चुका है, वो कटिंग हमने सर शेयर यही किया आया है। है तो पैप की मीटिंग हुई। हाँ, जो चरणबद्ध की बात की गई थी उसमें यही लिखा हुआ था, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में। तो एक उसको आधार मान लेते हैं कि उसी के लमसम होगा, और फिलहाल यूपी में कोई सुपरटेट नहीं आ रहा, कोई चर्चा नहीं है। नहीं सर। तो ये उस बात का प्रमाण है कि गवर्नमेंट अंदर अंदर कुछ और बड़ा प्लान कर रही है। सर एक देखिए, चीज और पूछेंगे हम आपसे। हाँ पूछिएगा, एक बात बोल रहे हैं। देखिए, घर बनाने में और महल बनाने में फर्क होता है। जी सर। घर बहुत आसानी से बहुत कम समय में बन सकता है, लेकिन जी। अगर कोई महल बनाना चाह रहा है, महल बना रहा है,
तो समय तो लगेगा, और वही समय लग रहा है। और जब वो बन के तैयार होगा ना, तो ये जिन मूर्खों की बात अभी हम लोग किए हैं उनको तब दिखेगा। लेकिन ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, डर फैला करके लूटने वाले लोग हैं, तो ये तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर होता है जैसे टेट 2011 से 18 तक, या जैसे शिक्षा मित्र का उत्तराखंड मॉडल, मुझे किसमें जाना चाहिए? देखिए, आप जो है अब जिसमें भी जाएंगी, ठीक है, तो आपके लिए दोनों ही बराबर रहेगा, दोनों ही लाभदायक रहेगा, कहीं नुकसान नहीं होगा। ठीक है। पहला तो ये बात कि आप चाहे इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए, दोनों सेम सिमिलर रहेगा, पद वही मिलेगा, यहाँ भी सहायक अध्यापक का, वहाँ भी सहायक अध्यापक का। जी सर। यहाँ आप जब शिक्षा मित्र में जाएंगी, तो शिक्षा मित्र के लिए जो प्लानिंग की जा रही होगी उसमें आपको वेटेज वगैरह का भी कुछ हो सकता है, या आगे क्या होने वाला, कैसे होना, कुछ हो सकता है अलग हो उससे। तो आप शिक्षा मित्र में भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अखिलेश सरकार नहीं है, ये योगी सरकार है। ये सर। अवैध तो नहीं करेंगे कोई काम। जी सर। अब इसी से कल्पना कीजिए कि जो 72,000 भर्ती जिसकी बात हम लोगों ने किया, वो दो भर्ती निकाल दी गई थी, की भर्ती एक ही, लेकिन विज्ञापन दो हो गया था। जी तो सर। जो दूसरा विज्ञापन था, उस विज्ञापन पर कभी भी केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लिया गया था। तो जब जी सर। परमिशन ही नहीं लिया गया था, तो इस कारण से वो विज्ञापन अवैध हो गया। तो जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया, तो इनको लिबर्टी दे दिया कि भैया आपको लिबर्टी है, भरना चाहो भर लो, जी सर। अब आपको क्या करना है देख लो। लेकिन उन्होंने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि इनको पता है कि जैसे शिक्षा में समायोजन अवैध होने के कारण रद्द हो गया, तो ये विज्ञापन कभी इस पर अप्रूवल लिया ही नहीं गया है केंद्र सरकार से, तो इसको हम भर भी देंगे तो फिर जो है गलत हो जाएगा, और फिर ये कहीं ना कहीं मुद्दा कोर्ट में जाकर के रद्द हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने तय किया कि भैया हम इस पर भर्ती नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ही जो एक इंटरिम ऑर्डर था कि फीस वापस किया जाए, तो इन्होंने उस विज्ञापन का फीस वापस कर दिया। तो ये अवैध काम तो नहीं किए और न करेंगे। तो आप बेहतर रहेगा कि आप शिक्षा मित्र में जाइएगा, लेकिन जब आएगा सामने तो दोनों को एक बार तुलना कर लीजिएगा। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि दोनों में ही आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग होगी। दोनों में किसी में आपकी सीनियरिटी जूनियरिटी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप शिक्षा मित्र हैं, संविदा कर्मी। हाँ, अब अगर कल को कुछ अलग से लेकर आ जाएं तो उस वक्त वो पता चलेगा ना, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है। जी तो सर। आप दोनों में सेम पद पर जाएंगी, दोनों में सेम सैलरी रहेगा, दोनों में सब कुछ सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 69,000 में चाहे वो शिक्षा में तो ज्वाइन किया, चाहे अन्य ज्वाइन किए, सबको सब कुछ जो भी ज्वाइन किए हैं सेम मिल रहा है ना। जी सर। बस जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को उम्र में छूट, वेटेज, ये सब लाभ अतिरिक्त दे दिया गया था। जी सर। और वहां से शिक्षा मित्र को कोई चैलेंज कर रहा है, कोई निकाल पा रहा है? नहीं, क्योंकि नियम तय हुआ है। तो बेफिक्र रहिए, जो भी होगा नियम तय होगा। अगर दो अलग अलग प्रक्रिया से होता है तो भी, अगर कोई कॉमन प्रक्रिया से होता है तो भी, आप जिसमें भी जाएंगी सहायक अध्यापक बनेंगी, वही पद रहेगा, वही सारा लाभ मिलेगा, और सब कुछ वैध होगा, लीगल तरीके से होगा, किसी में भी जा सकती हैं अगर अलग अलग होता है तो। चलिए, और मर्ज वाला आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि नहीं अब पूरा? सर मर्ज वाला भी दूर हो गया, और सर अब जो है ना शिक्षा मित्र वाला 2011 वाला भी। ठीक है। और हम ये जो आपसे बातचीत हुई है, ये ऑडियो तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ में जो न्यूज़ हमने पढ़ा है, वो न्यूज़ पर अलग से हम आज वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन एक वीडियो हमने आज बनाया है वो एनसीईआरटी की किताबों पर। जी वो मैंने देखा है सर। हाँ, तो वो मोबाइल में सारे फ्री में बुक्स मिल जा रहे हैं, तो आज पूरा दिन हमारा उसी में चला गया, तो इस पर, इस न्यूज़ पर हम वीडियो नहीं बना पाए। तो सर आपकी जो पोस्टिंग हो रही थी, अभी पीछे आपने तैयारी इंटरव्यू दिया था, आपका हम्म। सिलेक्शन हो गया? नहीं नहीं, उसमें क्या था कि वो एएसओ का है, तो उसमें हमारा प्री हो गया था, मेंस हो गया था, उसके बाद मेंस का रिजल्ट पेंडिंग था, वो अभी रिजल्ट आया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था, तो उसका इंटरव्यू हो गया है। और अलग कई डिपार्टमेंट में और भी अभी पेंडिंग है, तो उनका भी अभी इंटरव्यू होना है, कुछ और भी मेरे इंटरव्यू हैं। तो ये जितने डिपार्टमेंट के एक साथ आए थे, उस समय विज्ञापन आया था, तो इन सब का इंटरव्यू जब करा लेंगे, तो उसके बाद वो लास्ट में एक साथ रिजल्ट जारी करेंगे। इसलिए इसके इंटरव्यू जो अभी हमने दिया है उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, और अभी टाइम लगेगा उसमें। ठीक है।
चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।